हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल जेकेपीएससी का फॉर्म भरना है। तो अब हम कैसे भरेंगे फ़ोन पे। तो हम पहले करेंगे गूगल में जेकेपीएससी लिखेंगे। जैसे jkpsc.nic.in लिखा है हमने, तो वहाँ पे हमारा जेकेपीएससी का ऑफिशियल लिंक निकलेगी, उस पर क्लिक करेंगे। तो ऑफिशियल लिंक पे जब क्लिक करेंगे हम, तो वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट निकलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे निकलेगा जॉब्स लिखेंगे, वहाँ पे लॉगिन जो बहुत सारे रिक्रूटमेंट होता है, एग्जामिनेशन। अब आप कन्फ्यूजन हो जाओगे कि क्या करना है। वहाँ पे करना है, पहले हम जॉब्स पे जाएंगे। जब जॉब्स पे जाओगे आप, तो वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेकिन वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो फिर हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन के पहले जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो अब हम यूज़र नेम दिखाई दे रहा है और पासवर्ड। हाँ, अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है, पहले से आपने फॉर्म भरा है जेकेपीएससी में, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं तो आप फिर क्लिक हियर टू साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपका अपना नाम लिखना है। पहले नाम लिखोगे आप, पहले नाम जैसे कि आपका नाम भी होगा कुछ, मतलब एज़ पर डॉक्यूमेंट पे जो होगा नाम वही लिखना है। तो पहले हम अपना नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है आबिद हुसैन भट्ट, और उसके बाद पेरेंट्स नेम है गुलाम मोहम्मद भट्ट, मैंने लिखा गुलाम मोहम्मद भट्ट। तो उसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमको याद रखना है कि डेट ऑफ बर्थ वही लिखने हैं एज़ पर डॉक्यूमेंट। जो आपकी डॉक्यूमेंट 10th बेस पे होगी वही आपको मेंशन करनी है यहाँ पे। तो जैसे ही आपने लिखी अपनी डेट ऑफ बर्थ एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, ये भी याद रखना है कि एडवर्टाइजमेंट जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है एज़ पर, तो वही लिखना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है ईमेल आईडी। तो यहाँ आपने ईमेल आईडी लिखा है। ईमेल आईडी जो है वो आपके मोबाइल में ऑलरेडी होगा, तो वही यूज़ करनी है। क्योंकि उसके बाद जब आप फॉर्म ये सबमिट करोगे यहाँ पे, तो आपको एक एक्टिवेशन लिंक आएगी जो कि आपको ज़रूरी एक्टिवेट करनी वहाँ पड़ेगी। इसलिए आप वही ईमेल आईडी यूज़ करोगे जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने ईमेल आईडी लिखा, मैंने अपना लिखा है, तो आप अपना लिखोगे। तो उसके बाद आता है मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई डिजिट इसमें गलत ना हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर लिखा है, जो मेरा नंबर है वो मैंने लिखा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आती है कैटेगरी। एज़ पर आपके जो कैटेगरी हो जिससे आप बिलोंग करते हो, कोई RBA होता है, ALC होता है, कोई SC होता है, AWS। तो मेरी OM है, तो मैं OM ही रखूँगा में। उसके बाद आपको अगर आपकी कैटेगरी होती है तो वो बोलता है। उसके बाद आता है सब कैटेगरी में अगर आपने कोई कैटेगरी रखी है तो फिर उसकी रिलेट होती है, लेकिन मेरी तो OM है, तो मैं अपना नहीं आता। फिर आती है लैंग्वेज। आप किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, कश्मीरी है आपकी या डोगरी है, कोई भी है। जैसे कि आप कोई होगी तो मैंने कश्मीरी रखी। उसके बाद होता है रिलीजन आपका क्या है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई हो, सिख हो। तो मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं मुस्लिम कैटेगरी। तो उसके बाद मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद मैंने वहाँ पे आया है सबमिट, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि ईमेल आईडी जो है ये ऑलरेडी यूज़ है। चलो हम ईमेल आईडी को फिर से रिपीट करेंगे। नया ईमेल आईडी जो है मेरा, उसी को अब रिपीट करेंगे। तो वहाँ पे लिखा मैंने नया ईमेल आईडी। तो कैपेज जो होता है ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ होता है इसमें, कि इससे ये पता चल जाता है कि आप एक रोबोट नहीं हो, बल्कि एक इंसान ही अभी चला रहे हो ये। तो उसके बाद आप देख रहे हो जैसे कि अब आ गया है, हमने सबमिट किया। तो अब आप यहाँ पे चेक करोगे। ईमेल आईडी आप मस्ट चेक करना, क्योंकि वो फर्दर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी लगेगा। तो उसके बाद आपने क्लिक किया है हेयर टू सबमिट, ठीक है। तो उसके बाद यूज़र नेम जो है वो आप कॉपी करके अपने पास ही रखो। तो कॉपी करने के बाद अब आप साइन इन पे जाओ। साइन इन पे जब जाओगे तो
अब आप यहाँ पे सोचोगे यूज़र नेम जो पासवर्ड है वो क्या देंगे हम। यूज़र नेम जो है वो आपको याद है कि आपके पहले ही आया है, यूज़र नेम आपके फ़ोन पे भी आया है, एसएमएस पे भी। अब आप ईमेल चेक करो जो आपने ईमेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी पे आपको यूज़र नेम भी आया और पासवर्ड भी आया है। पासवर्ड आप वहाँ पे कॉपी करोगे और उसके साथ ही लिखा है एक एक्टिवेशन लिंक आई है, उस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद जो आप वहाँ पे पासवर्ड बनाओगे तो उसको यहाँ पे यूज़ करना है। अब तो मैंने अपने हिसाब से पासवर्ड बनाया है। कैपिटल एक तो रखना है आपको, कैपिटल, बाकी स्मॉल रखना, और न्यूमेरिकल भी यूज़ करना है पासवर्ड में। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कैपिच दिखा रहा है मुझे कि ये गलत आया है। तो फिर से मैं एंटर करता हूँ, पासवर्ड मैंने रखा है वो मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद कैपेच जो है उसको यूज़ करता हूँ। कैपेच को यूज़ करने के बाद मैं अब लॉगिन पेज पे जाता हूँ। लॉगिन पेज पे गया तो वहाँ पे आप देख रहे हो मेरा नाम जो है, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी आ रही है। हाँ, अगर आप सर्विस कर रहे हो तो सर्विस पे रखना है, अगर नहीं तो फिर नो ही रखना है। उसके बाद आता है कि वेदर यू बिलोंग फ्रॉम J&K, डोमिसाइल है आपकी, तो वो वहाँ पे आपको डोमिसाइल क्लिक करना है येस, क्योंकि ये मैंडेटरी है तो ये मैंडेटरी रखनी है। फिर वो उसके बाद है सबमिट करना। सबमिट करने के बाद आता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपको बनाना है 10 to 20 KB। तो मैंने ऑलरेडी बनाया है 10 to 20 KB, तो वो मैं अपलोड करता हूँ। अब फ़ोटो की जगह अपलोड करता हूँ, तो ज़रूरी रखना है 10 to 20 KB। तो उसके बाद मैं सिग्नेचर अपलोड करता हूँ, तो ये मेरा सिग्नेचर हो गया। हाँ, अगर आपको सिग्नेचर और फ़ोटो बनाने की तरतीब चाहिए तो वो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा कि कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को बना सकते हैं इसके लिए, JKPSC के लिए। उसके बाद करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे हाउस नंबर लिखना है, और हाउस नंबर जो आपका होगा तो वहाँ पे हाउस नंबर लिखना है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट होता है, या विलेज या कॉलोनी जहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं मतलब टाउन से बिलोंग करता हूँ तो मैं टाउन का लिखूँगा। उसके बाद तहसील आता है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद आता है पिन कोड, वो मैं एंटर करता हूँ। तो उसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप एड्रेस सेम लिखो, कॉपी करो, अगर नहीं तो वहाँ पे चेंज कर सकते हो आप। तो फिर वहाँ पे नीचे आ रहा है मोबाइल नंबर विथ STD। तो ज़रूरी नहीं है कि अब आप STD विथ STD लिखो, आप अपना मोबाइल नंबर जो है वही यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। तो मेरा मोबाइल नंबर है तो मैं वो एंटर करता हूँ। नीचे भी आ रहा है मोबाइल नंबर, तो उसमें भी यही मोबाइल नंबर मैं रखूँगा, कोई इशू नहीं है इससे। तो मोबाइल नंबर मैंने एंटर किया है, तो उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट के बाद आता है इंसर्टेड पे ओके, और फिर जाता हूँ मैं एजुकेशन डिटेल्स पे। एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक किया तो एजुकेशन डिटेल्स पे आता है पहले 10th के मार्क्स। 10th के मार्क्स पे आपको क्लिक करना है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है आपके, लेकिन उससे पहले आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे एग्ज़ामिनेशंस पे, तो वहाँ पे क्लिक किया तो वहाँ पे निकला है मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ग्रेटर देन ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो वहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स जो है वो मैं लिखता हूँ 10th के। फिर आते हैं 12th के मार्क्स, सेम एज अबव, जैसे कि ऊपर 10th के लिखे वैसे। और अगर हाँ आपके पास बैचलर्स डिग्री है, वो क्वालिफाइड आपने की है या अपीयर्ड हो, अभी अवेटेड हो, तो वो भी इसमें ऑप्शन है। तो इसमें से आप चूज़ करोगे फिर कि आपने कौन सी डिग्री की है,
बीएससी किया है, बीए किया है, बीबीए किया है, बीकॉम किया है, कोई भी किया है तो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने किया है बीएससी, वो मैं लिखा हूँ। तो फिर रिज़ल्ट डेट आप ज़रूरी लिखना, ये बहुत ही एक ये ज़रूरी मेंशन करनी है यहाँ पे। तो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मेरी जो डेट है जो वो मैंने मेंशन किया है। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी, जो नेम है, किस यूनिवर्सिटी आपने किया है, यूनिवर्सिटी आप कश्मीर से किया है तो वहाँ से लिखना है। तो फिर आते हैं मैक्सिमम मार्क्स, आपने कितने मार्क्स लिए हैं, कितने में से। तो मैक्सिमम मार्क्स 1800 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने कि ऑब्टेन्ड कितने हैं, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि एज़ पर एडवर्टाइजमेंट इसमें ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी है, तो मेरी डिप्लोमा नहीं है तो मैं ये डिप्लोमा नो रखूँगा। अगर आपके पास पीएचडी है, एमफिल है, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। अगर है तो ठीक, अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट मैंने किया है, यहाँ पे इंसर्टेड आ रहा है, तो यहाँ पे ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम सबमिट कैसे करेंगे। ये सबमिट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले एग्ज़ामिनेशन के लिए। एग्ज़ामिनेशन में जाओगे तो वहाँ से निकलेगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव, डिपार्टमेंटल, रेंज ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल। तो हमें जाना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। क्लिक किया इस पर अप्लाई, तो वहाँ से निकला है कि हमको जिसमें अप्लाई करना है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करो और यहाँ से और अब यहाँ पे निकलेगा पेज, उस पे लिखा है कि अब आप कहाँ पे करना है एग्ज़ाम जो है वो कहाँ पे रखना है। या तो आप जम्मू में रखोगे या श्रीनगर में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रखोगे। तो यहाँ पे आता है कि आप एलिजिबल हो इसमें, तो यस रखना है। तो यहाँ पे कैपिच आ रहा है फिर से, तो कैपिच लिखना है। तो कैपिच लिखने के बाद अब आप सबमिट करोगे। तो सबमिट करने के बाद अब आपका ये प्रीव्यू देगा। प्रीव्यू जैसे ही देगा, अब आप ये पहले अच्छे तरीके से ही देखना कि क्या ये प्रीव्यू ठीक है, अच्छे से मैंने भरा है। अगर कोई गलती हुई है तो वो भी आप अभी ठीक कर सकते हो। तो नीचे आ रहा है क्लिक हियर टू सबमिट। तो उसके बाद सबमिट करने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। फिर उसके बाद होता है, अब आप यहाँ पे सोचोगे कि अब पेमेंट कैसे करेंगे। तो अब आप पहले वापस जाएंगे जहाँ पे आपने एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक किया। अब आप वहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशन पे जाओगे। सबमिटेड एप्लीकेशन पे अब आपको सीधी दिखाई देगा कि अब आप जेके बैंक जो पे लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे एग्री करना है। तो यहाँ से आपको पेमेंट डेबिट करना है। डेबिट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड यूज़ सकते हो।